हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी के लिए बादशाह ने कहे थे कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स जिसे सुनने के बाद श्रेया घोषाल और विशाल के तो होश ही उड़ गए थे। तो आखिर बादशाह ने सबके सामने ऐसा क्या कहा रागिनी को, चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे को बीच में ही निकाल दिया था, जबकि वो इसकी हकदार भी नहीं थी। उन्हें निकालना नहीं चाहिए था क्योंकि जनता फुल सपोर्ट कर रही थी रागिनी शिंदे को। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे रागिनी को, वो थे एक लौते बादशाह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बादशाह की ही वजह से हमें रागिनी जैसी सिंगर मिली। रागिनी जैसी सिर्फ हम सिंगर ही नहीं कह सकते, टैलेंटेड, महा टैलेंटेड एक ऐसी सोल मिली हमें जिसकी आवाज़ सुनने को हम पता नहीं कब से तरस रहे थे। क्योंकि नई जनरेशन में आज की डेट में कौन ऐसा बच्चा होगा या बच्ची होगी जो इतनी प्यारी आवाज़ निकालकर 90s के सॉन्ग पर परफॉर्म करती है। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में जो भी सिंगर बन रहा है वो सिर्फ पॉप सिंगर ही बन रहा है ज़्यादातर, या फिर वो बन रहे हैं जैसे कि रिमिक्स सॉन्ग गाना या रैप करना। ठीक है, 90s की तरह आवाज़ निकालना और इतनी सुरीली आवाज़ की बस जो भी सुने वो सुनता ही रह जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस की जब रागिनी ने गाना गाया था, यानी कि परफॉर्म किया था, उड़ती पंछी बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में। इस गाने में इनकी आवाज़ मानो साक्षात वो ही गा रहा हो जिसने कि ओरिजिनल सॉन्ग गाया हो। तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ की थी यहाँ पे सभी जजेस ने, और जो गेस्ट आई थी लाइक करिश्मा कपूर, और यहाँ पे तारीफ़ों के तो पुल बांध दिए थे दोस्तों बादशाह ने। इनफैक्ट बादशाह तो रागिनी की एक एक परफॉर्मेंस की तारीफ़ ही करते आए हैं शुरू से अब तक, और उन्होंने इस बार तो खुलेआम सभी के सामने ये चीज़ बोल भी दी थी। चाहे वहाँ पे श्रेया बैठी हो, करिश्मा कपूर बैठी हुई थी, और विशाल बैठे हुए थे, ऑडियंस बैठी हुई थी, जनता बैठी हुई थी सारी, और कैमरे लगे हुए थे इतने सारे, सभी के सामने बादशाह ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और बस उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बोल दिया कि रागिनी देख, तू मुझसे तो कमेंट्स पूछ ही मत क्योंकि मैं तो तेरे लिए बायस्ड हूँ। तो देखिए कितना बड़ा शब्द बोला है उन्होंने कि मैं तो तेरे लिए बायस्ड हूँ, मैं तो तेरे हर सॉन्ग, मुझे तेरा पसंद आता है, तेरी आवाज़ पसंद है, तेरी परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही मैं वाह वाह करने लगता हूँ, और इन लोगों को मैं उकसाता हूँ एक तरीके से, श्रेया को और विशाल को, कि हाँ हाँ बहुत अच्छा गाया है, ताकि उन्हें कुछ में सोचने का मौका ही नहीं देता हूँ कि तेरे नोट्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तेरी कहीं पे गलती है या नहीं है। ठीक है, मैं तो पहले से तुझे वाह वाह करने लगता हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे बादशाह, खुलेआम कर रहे थे वो रागिनी को। तो यहाँ से उनका एक बड़ा दिल नज़र आता है कि देखिए, जहाँ पर जो दो जजेस थे वो उनकी सिर्फ और सिर्फ अच्छा गाने होने के बावजूद, अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर ढूंढते थे कि कैसे ही हम रागिनी के गाने में कुछ खामी निकाल दें। लेकिन इस बार जब बादशाह ने ये चीज़ बोल दी, श्रेया के बोलने से पहले ही बोल दी थी कि देख, मेरे लिए तो तूने गाना बहुत ही अच्छा गाया, और मैं इन लोगों को भी ये चीज़ बोलता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पे श्रेया बोलती है कि है ना, नहीं इस बार है ना बादशाह, मैंने तुम्हारे उकसाने से पहले ही रागिनी के गाने को वाह वाह कर दिया था, यानी कि मैंने अच्छा बता दिया था। तो मानो जो दोस्तों पूरे सीज़न में ऐसी पहली बार हुआ होगा जब रागिनी के गाने पर श्रेया ने पहले से, बादशाह से पहले उनकी तारीफ़ की हो। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो रागिनी की गाने पे इतनी ज़्यादा तारीफ़ कभी करती हो या फिर कुछ कमी बिना निकाले उन्हें जाने दिया जाता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर रागिनी के लिए शुरू से लेकर अब तक, मतलब अब तक हम कह सकते हैं कि जब तक उन्हें निकाला नहीं गया था, आउट नहीं किया गया था, तब तक बादशाह बायस रहे थे और उन्होंने उनकी तारीफ़ ही की थी, और वो चाहते थे कि रागिनी जैसी जो सिंगर है वो आगे बढ़े, आगे परफॉर्म करे और लाइफ को जिए। तो यहाँ पे दोस्तों उनका लक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि साथ नहीं दिया, या हम कह दें कि उनका जो कनेक्शन था वो जजेस के साथ में इतना अच्छा नहीं बैठा जितना कि मानसी घोष का बैठ गया। क्योंकि यहाँ पर रागिनी को इतना ज़्यादा सपोर्ट हम कह सकते हैं 100% नहीं मिला,
और ये उन्होंने देखिए इतनी प्यारी बच्ची है कि कभी उन्होंने बाहर जाके इंटरव्यू में भी कभी किसी जजेस के बारे में गलत नहीं कहा, ना ही किसी कंटेस्टेंट के बारे में गलत कहा। उन्होंने यही कहा कि भाई जो उन्हें उनकी किस्मत था वो उन्हें मिल गया, और मुझे सिर्फ यही तमन्ना थी कि मैं इंडियन आइडल में जाऊं और अपना नाम कमाऊं, तो वो मैंने कमा लिया। और रही बात बादशाह की, तो बादशाह ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और मैं किसी से कुछ भी कहने के लिए मतलब वो नहीं हूँ कि भाई इन्होंने मेरे साथ गलत करा या नहीं करा। क्योंकि दोस्तों अभी रागिनी छोटी है, अभी उसके सामने पूरा करियर है, और अगर वो कोई भी बुराई करती है या फिर कोई भी हकीकत बता देती है इंडियन आइडल की, जैसे कि पर्दे के पीछे की हकीकत, अनिरुद्ध ने भी बोल दिया था कि जो पर्दे के सामने होता है वो पर्दे के पीछे नहीं होता, पर्दे के पीछे कुछ और ही है। यानी कि फेवरेटिज्म की बात कर रहे होंगे वो, और नेपोटिज्म की बात कर रहे होंगे, या और भी कुछ और हम बता नहीं सकते कि मतलब क्या क्या इसके अलग अलग लोग आइडिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रागिनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली थी। और इनफैक्ट यही नहीं, रागिनी जो भी आप कोई भी परफॉर्मेंस देख लें उठा के, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप इस परफॉर्मेंस की बात करें पंछी बनो उड़ती फिरू की, तो आप ये जाकर सोनी चैनल पर खुद लाइव पूरी वीडियो देख सकते हैं कि क्या आवाज़ है लड़की की। तो आप अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं क्या इसे टॉप 5 में नहीं जाना चाहिए था। आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं क्या इसके साथ में गलत हुआ है या सही हुआ है। क्योंकि जो भी हमने रागिनी को लेकर वीडियो बनाई है, हमारे पास ज़्यादातर कमेंट्स यही आते हैं कि रागिनी के साथ वाकई में गलत हुआ है। क्योंकि दोस्तों पब्लिक गलत नहीं है, पब्लिक सही है। उसने हर वीडियो देखी है, हर गाने की परफॉर्मेंस देखी है रागिनी की, और कोई भी गाने की परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं हुआ है कि रागिनी का सुर इधर से उधर हुआ। और सारे ही गाने, सारी ही परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। लेकिन इसके बावजूद रागिनी नहीं जीत पाई इंडियन आइडल फिनाले। तो इसमें सारी की सारी जो गलती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की थी। तो दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि आप हमें बताइएगा, क्या वाकई में रागिनी निकलने के लायक थी? टॉप 6 में भी नहीं पहुँच सकती वो, क्या टॉप 5 में भी नहीं जा सकती थी? ठीक है, टॉप 5 के बाद तो बाकी और डिसीज़न जनता का ही था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी तो जजेस और जनता के हाथ में था। लेकिन जजेस ने पूरा का पूरा फैसला अपने ही हाथ में रखा। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।